डाक लेबर के मुतालबात तस्लीम, 10 रोज से जारी धरना खत्म। विफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग कैसर शेख की डाक लेबर बोर्ड खत्म न करने की यकीन दहानी। कहा धरना गलत फहमी की सबब हुआ। वज़ीर आज़म मजदूर दुश्मन नहीं है, तमाम जमाती मजदूरों के लिए एक पेज पर है। आगा रफ़ीउल्लाह बोले धरना होना ही नहीं चाहिए था। 15 रोज में वाजिबात अदा करने का ऐलान। तमाम मसाइल 2 हफ्तों में हल कर लिए जाएंगे। मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। कराची सियाहों के लिए दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन शहर करार। सियाहों के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों की फहरिस्त जारी। 100 में से कराची का स्कोर 93.12 रहा। दर्जाबंदी में बताया गया शहर को सबसे ज्यादा ज़ाती सलामती का खतरा था, जो जराइम, तशद्दुद, दहशतगर्दी के खतरात और मुआशी कमजोरियों के खतरे की अक्कासी करता है। शहर कायद को इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रिस्क का सामना है। कौमी विरसा करार दी गई इमारतों को मुनहदिम करने का इंकशाफ। इमारतों के मालिकान, बिल्डर्स और सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की मिली भगत। टेक्निकल कमेटी की मंजूरी के बगैर इमारतों को गिराने के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमे सकाफत ने इमारतों को गिराने से रोकने के लिए SPCA को खत लिख दिया। कौमी विरसा करार दी गई 16 इमारतें गिराने पर महकमे सकाफत का क्लर्क एंटी करप्शन तलब। 6 इमारतें महकमे की मिल्कियत नहीं, तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया। बताया कौमी विरसा करार दी गई अक्सर इमारतें निजी अफराद की हैं। कौमी विरसा एक्ट के तहत कोई भी निजी मालिक इमारत मुनहदम नहीं कर सकता। इमारतों की देखभाल की जिम्मेदारी महकमे सकाफत और आसार कदीमा की है। हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं, अव्वल तो जो उसकी वो है उसके ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा प्रोसेस ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई हेरिटेज बिल्डिंग गिर गई तो हम उसी टाइम जैसे ही हमें पता चलता है, पहले तो वो जिस कंडीशन में होती है उसको हम सील करते हैं। उसके बाद हम कंसर्न आदमी के खिलाफ FIR कटवाते हैं और फिर SBCA को लिखते हैं कि अगर उन्होंने इसकी परमिशन दी थी तो वो बताएं, अगर नहीं दी थी तो फिर उसको हम सील करा देते हैं कि उसका कोई प्लान या कोई भी चीज़ उसको अप्रूव न कर सके। में सैलाब के दौरान फंड्स में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। फंड से 44 करोड़ 12 लाख रुपए से ज़ायद के अखराजात। GST छूट के बावजूद सप्लायर को 42 करोड़ 96 लाख रुपए की अदायगी। राशन, टेंट, मच्छरदानियों और दीगर अशिया की मालियत ज़्यादा जाहिर की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में निशानदेही। डिप्टी कमिश्नर को जारी 30 करोड़ रुपए फंड्स के अखराजात की तफसील फराम नहीं की गई। पानी निकालने वाले ट्रकों की तादाद और फ्यूल में भी गलत मालूमात दी गई। डिप्टी कमिश्नर मठियारी पर ऑडिट में 4 करोड़ 47 लाख रुपए फंड्स की मुबैना खुर्द-बुर्द का शुबा। ज़ेरे ज़मीन पानी निकालकर फरोख करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। वाटर कॉरपोरेशन ने चोरी का पानी फरोख करने वाले ऑपरेटर्स की फहरिस्त मुरतब कर ली। 2018 में ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने के 34 लाइसेंस मनसूख किए गए। इदारा निकासी और फराहमी आब ने नए लाइसेंस का इजरा शुरू कर दिया। ऑपरेशन सब सॉइल ऑपरेटर्स की लाइनों पर किया जाएगा। औरंगी के अवाम के लिए बड़ी तिबी सहूलत। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में कई सालों से खराब मशीनें ठीक हो गई। CT स्कैन और MRI मशीन ठीक होने पर मरीजों का इज़हार इत्मीनान। टेस्ट मुफ्त होने पर अमले और मरीजों ने सुकून का सांस लिया। कहा घर के करीब बड़ी सहूलत मिल गई। निजी अस्पतालों में टेस्ट की फीस हज़ारों रुपए में है। इंटरटेनमेंट और मस्ती से भरा शो 21mm सिटी 21 पर मारूफ मेज़बान और मॉडल मतीरा करेंगी मुनफरिद अंदाज में शो। पहली किस्त में होंगे हाजिम मंगवार खुसूसी मेहमान। किसने हाजिम मंगवार को कत्ल की धमकी दी और किसने तोड़ा दिल, जानिए आज रात 11:05 पर सिर्फ सिटी 21 पर। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की 11वीं सालाना तकसीम असनाद तकरीब। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के मज़ीद 450 तलबा डिग्री होल्डर्स बन गए। बेहतरीन कारकर्दगी पर 37 तलबा को गोल्ड मेडल्स, 32 को सिल्वर और 21 को ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए। PhD मैनेजमेंट साइंस, BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस के तलबा को इसनाद से नवाजा गया। गवर्नर सिंध एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल, प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर, चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर SM तारिक समेत अहम शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन HEC प्रोफेसर तारिक रफ़ी का कहना था तमाम जामियात को सनतों से ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए। अमली ज़िंदगी में तलबा को मौक़े फराहम करने के लिए भी हमें कोशिश करनी होगी।
और नौजवान मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में किरदार अदा कर सकते हैं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का खिताब। बोले, तलबा ने वालिदैन और असासा की मेहनत से ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। मुल्क को अजीम बनाने के लिए अभी और बहुत कुछ करना है। आज PIA नुकसान और एमरेट्स फायदे में है।